गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ में। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 करी थी, आज हम करेंगे 1.2। ठीक है, मैंने आपको नंबर सिस्टम समझा दिया था, नंबर सिस्टम क्या होता है। तो अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन, मैं इसको विद एग्जाम्पल शुरू करूँगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे हमें क्या करना है, कंस्ट्रक्ट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। रूट 2 को मेरे को नंबर लाइन पे कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो देखिए रूट 2 की वैल्यू तो आपको सबको पता ही है 1.414, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताई थी। तो देखिए रूट 2 को हमें कंस्ट्रक्ट करना है। तो नंबर लाइन तो आपने छोटी क्लास में पढ़ी है। नंबर लाइन में सेंटर में 0 मान लीजिए, फिर हमारा क्या आता है, फिर आता है हमारा 1, ऐसे ही हमारा आता है 2। ठीक है, यहाँ क्या आएगा मेरा -1, यहाँ आएगा मेरा -2। ठीक है, ये हमारे सब इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं। तो नंबर लाइन के राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव नंबर्स आते हैं और नंबर लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पर नेगेटिव नंबर्स आते हैं। अब मेरे को क्या करना है, रूट 2 को मेरे को नंबर लाइन पे कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। ये जैसे ये 0 से 1 कितना है, ये मान लीजिए मेरा कितना है, ये मेरा है 1 यूनिट। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 1 यूनिट है। ठीक है, 1 यूनिट मान लीजिए, 1 सेंटीमीटर मान लीजिए चाहे आप। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। क्या ड्रॉ करूँगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना आपको सबको आता ही है कंपास के थ्रू। मेरे पास कंपास नहीं है, मैं वैसे ही समझा रहा हूँ। तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे कैसे, मान लीजिए मैं एक आर्क बनाऊँगा, ये मैंने आर्क बना दी और मैं इस आर्क का मोर देन हाफ लूँगा ना, यहाँ से रख के मैंने आर्क बनाई है। इसको O मान लीजिए, इसको A मान लीजिए। ठीक है, विथ सेंटर A ड्रॉ एन आर्क। उसके बाद हम क्या करेंगे, मोर देन हाफ लेंगे। किसका, इसी आर्क का मैं मोर देन हाफ लूँगा। तो मोर देन हाफ लूँगा तो एक बार मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट से एक आर्क मारूँगा और एक बार इस पॉइंट से मैं एक आर्क मारूँगा, तो मेरी एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये मेरी लाइन आ जाएगी। तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर, ये मेरा कितना डिग्री का एंगल आ जाएगा, ये मेरा 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा O है, ये मेरा A है, ये मेरा B मान लीजिए आप। ठीक है, OAB। अब देखिए ये मैंने, अब मैं यहाँ से फिर से एक और आर्क मारूंगा। कहाँ से, विथ सेंटर A से। कितने सेंटीमीटर का मारूंगा, 1 सेंटीमीटर का। तो मान लीजिए 1 सेंटीमीटर का आर्क मेरा यहाँ आके कट कर रहा है। ठीक है, ये जो जहाँ ये कट किया, ये मेरा कौन सा पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट है B। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ठीक है, हम इसको ज्वाइन कर देंगे OB को। तो ये मेरा कितना हो गया था, ये मैंने बोला था 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए अब मैं, आपने सभी ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम किस में यूज कर रहा हूं मैं, इन ट्राइंगल OAB। तो देखिए आपको पता है क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये होती है मेरी पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है, जो एंगल के सामने साइड होती है वो मेरा हाइपोटेनस होता है। ये मेरा हाइपोटेनस है। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो ये हाइपोटेनस है। ये मेरी साइड कौन सी है, ये मेरी बेस है और ये मेरी साइड है परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर किसी को नहीं पता है तो देखिए हाइपोटेनस क्या है मेरा, OB का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है मेरा AB का स्क्वायर प्लस में बेस है मेरा
ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ओ बी मेरे को निकालना है, ठीक है। ए बी कितना है मेरा 1 है, 1 का स्क्वायर। ओ ए कितना है मेरा 1 है, 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। 1 स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 इंटू 1। कई सारे बच्चे क्या करते हैं 1 स्क्वायर को देखते ही क्या कर देते हैं 1 इंटू 2 कर देते हैं, ये गलत है, ठीक है। 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 इंटू 1। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, यहाँ से मेरा ओ बी कितना आ जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1, ठीक है। ओ बी इक्वल टू, ये स्क्वायर इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, ठीक है। अगर ये किसी को बात पता नहीं है तो इसको समझ लीजिएगा, जब भी स्क्वायर इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो रूट हो जाता है। यहाँ पर ओ बी स्क्वायर है, यहाँ मैंने क्या लिखा है ओ बी लिखा है, ये डिफरेंस है। तो मेरा ओ बी कितना आ गया, ओ बी मेरा आ गया √2। तो ये जो मेरा डिस्टेंस आया है ओ बी, ये मेरा कितना डिस्टेंस है, √2 है ये मेरा डिस्टेंस। तो अब हम क्या करेंगे, हम कंपास लेंगे, ठीक है, और हम रेडियस कितना नापेंगे, सेंटर होगा हमारा O, विथ सेंटर O यू एंड रेडियस ओ बी। ड्रॉ एन आर्क, हम यहाँ से क्या करेंगे एक आर्क ड्रॉ करेंगे। कंपास हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, यहाँ से कंपास रख के ये मैं ऐसे खोलूँगा उसका कंपास को, और यहाँ से मैं क्या करूँगा एक कंस्ट्रक्शन कर दूँगा, ठीक है ना। ये मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर दूँगा, मेरे पास है नहीं तो मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ये मैं कंस्ट्रक्शन कर दूँगा, ठीक है। तो ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा कितना आया है, √2 आया है नंबर लाइन पर, ठीक है ना। तो ये जो मेरा आर्क है, और देखिए √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4। तो देखिए ये बीच में आया है, तो ये मेरा जो पॉइंट है ये मेरा क्या है √2 ऑन नंबर लाइन। ये मैंने √2 को नंबर लाइन पर कंस्ट्रक्ट कर दिया है, ठीक है। मैं एक बार और समझा देता हूँ, हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आया हो, क्योंकि मेरे पास कंपास नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको समझना मेन क्या चीज़ है, मेन हमें यही समझना है कि कैसे हुआ है। सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैं आपको यहाँ रफली बता देता हूँ। सबसे पहले ये 0 था, ये मेरा 1 था, ये 2 था, ये -1 था, ये -2 था। सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने इसको बोला था ये कितना है डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। फिर मैंने इसी पॉइंट से, इसको आप ओ मान लीजिए, ये मेरा पॉइंट था ए। इस ए पॉइंट से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। कैसे किया, एक आर्क बना दिया, यहाँ से मोर देन हाफ ले लिया, यहाँ से मोर देन हाफ ले लिया, तो ये मान लीजिए ये मेरा आर्क बन गया था। फिर मैंने क्या किया 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस मैंने कितना लिया 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके विथ सेंटर ए मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दी, वो डिस्टेंस मान लीजिए ये आ गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया, ये मेरा 1 सेंटीमीटर आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, जहाँ पे मेरा कटा है ये मेरा पॉइंट हो गया बी, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर था, ये भी 1 सेंटीमीटर था। उसके बाद मैंने जो ये चीज़ करी है, ये करी है पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए। ये आप सभी को समझ में आ गया होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। मैंने बता दिया आपको हाइपोटेनस कौन सी साइड होती है, बेस कौन सी साइड होती है, और परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है। ओ बी होता है हमारा यहाँ पर हाइपोटेनस है, ठीक है। ओ ए मेरा है बेस और ए बी मेरा है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए अब ये हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से देखिए मेरे को पता चला जो मैंने सॉल्व किया, ओ बी इक्वल टू कितना आया, √2 आया। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने कंपास को डिस्टेंस नापा कितना ओ बी, क्योंकि ओ बी मेरा क्या है √2 है। सेंटर कहाँ से लिया, ओ से, ओ से ऐसे कंपास को लेके ये इतना रेडियस लेके मैंने क्या किया, आर्क ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये मैंने आर्क ड्रॉ कर दी। तो ये जो जहाँ पे पॉइंट कटा है ये कौन सा पॉइंट है, ये मेरा √2 है, क्योंकि मैंने डिस्टेंस कितना लिया था √2 का लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन फिनिश होता है। आप इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी लिख के आ सकते हैं, ठीक है। आप उसको अपनी लैंग्वेज में आराम से आप लिख सकते हैं। मैंने आपको समझा दिया कि हम कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं √2 को नंबर लाइन पे, ठीक है। अगर किसी को फिर भी समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को आपको दोबारा समझा दूंगा। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारा, कंस्ट्रक्ट √3 ऑन नंबर लाइन। √3 को नंबर लाइन पे बनाना है, तो आप इसको कैसे बनाइएगा,
जैसे हमने रूट 2 बनाया था, रूट 2 तक जो हमने बनाया वो हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये 3 मान लीजिए, ये -1 मान लीजिए, ये -2 मान लीजिए। जितना जो रूट 2 बनाया था वो तो सारी हमारी स्टेप्स सेम रहेंगी। मैं इसको क्या लूँगा, ये मैंने 1 सेंटीमीटर लिया था, रूट 2 में भी ये 1 सेंटीमीटर। फिर मैंने बोला था हमें क्या लेना है, ये O मान लीजिए, ये A मान लीजिए। विथ सेंटर A ड्रॉ एन आर्क, ये मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दी। फिर हमने इस आर्क का मोर देन हाफ लिया था, मोर देन हाफ लेके मैंने दोनों तरफ से इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया और मैंने एक ये लाइन को ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला था कि हमें कितना रेडियस लेना है, हमें डिस्टेंस लेना है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। कहाँ से, A पॉइंट से। ठीक है, विद पॉइंट A हमने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया था और मैंने माना था कि वो यहाँ काट रहा है, आर्क जो मेरी आई है। तो ये मेरा कौन सा पॉइंट आया था, ये मेरा B पॉइंट आया था। ये मेरा कितना डिस्टेंस था, 1 सेंटीमीटर था। और मैंने क्या किया था, फिर OB को ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, और ये मेरा कितना आया था, ये मेरा रूट 2 आया था। तो क्या कहते हैं, जितना जो आपने रूट 2 वाली कंस्ट्रक्शन करी है वो तो उतना आपको करना ही है। ठीक है, और आपको ये लिखना भी पड़ेगा, ये जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किस में लगाई थी, इन ट्राइंगल OAB, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर मैंने आपको बताया था क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर है हमारा AB का स्क्वायर, बेस था मेरा OA का स्क्वायर। ये भी 1 सेंटीमीटर है और ये भी 1 सेंटीमीटर है, तो 1 स्क्वायर हो जाएगा ना ये हमारा, 1 स्क्वायर। ठीक है, 1 + 1 ये कितना हो गया था मेरा, हाइपोटेनस मेरा कितना था, हाइपोटेनस है मेरा OB का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैंने आपको बताया था OB इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू 2। ये मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ से OB की वैल्यू मैंने निकाली थी कितनी, रूट 2। यहाँ तक मैंने आपको जो इससे पहले रूट 2 की कंस्ट्रक्शन करवाई है बिल्कुल सेम है। अब हमें आगे क्या करना है, देखिए यहाँ तक तो आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लिखूँगा अब देखिए उससे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो B पॉइंट है ना, यहाँ से क्या करूँगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करूँगा, वही एक आर्क बनाऊँगा, उसका क्या करूँगा, मोर देन हाफ लूँगा। मोर देन हाफ लूँगा तो वो यहाँ कहीं आ रहा होगा। ठीक है, और यहाँ से मैं क्या करूँगा, ये मैंने परपेंडिकुलर बना दिया। और मैंने कितना डिस्टेंस लेना है, मैंने डिस्टेंस लेना है 1 सेंटीमीटर का। AB मैंने डिस्टेंस ले लिया, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर। और यहाँ से मैंने क्या किया, पॉइंट B से मैंने वो 1 सेंटीमीटर का ये आर्क मार दिया। ठीक है, ये डिस्टेंस मेरा कितना है, ये डिस्टेंस है मेरा 1 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को आप क्या मान लीजिए, आप मान लीजिए इसको D मान लीजिए। ठीक है, D मान लिया मैंने, इसको कोई भी मान सकते हैं आप, अल्फ़ाबेट D मान लिया। तो अब मेरे को किसको ज्वाइन करना है, OD को। ठीक है, ये मेरा है पॉइंट O। ठीक है, OD को ज्वाइन करना है। तो देखिए अब हम कौन सा ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल, देखिए OBD, OBD। आप देखिए अब क्या होगा, ये इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे हम। ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए क्या होगा, ये हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस मेरा OD है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर मेरा है तो देखिए अभी मेरा BD कितना है, मेरा BD है मेरा 1 सेंटीमीटर, 1 का स्क्वायर प्लस में OB है मेरा रूट 2 का स्क्वायर। तो ये मेरा हो जाएगा 1 स्क्वायर 1 रूट 2 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर क्या आएगा, रूट 2 का स्क्वायर का मतलब है रूट 2 इंटू रूट 2। ये इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर आता है 2। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा। 2 + 1 मेरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जब मैं वहाँ रूट लेके जाऊँगा, ये मेरा OD का स्क्वायर है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ OD का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, OD निकालना है। OD कितना आ जाएगा, OD कितना आ जाएगा, OD मेरा आ जाएगा, वहाँ रूट में चेंज हो जाएगा ना, तो OD की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, रूट 3 आ गई। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए ये मेरा OD कितना आया था, रूट 3 आया था। तो अब आपको क्या करना है, आपको
सेंटर ओ लेके जो रेडियस लेना है हमें वो OD लेना है, ठीक है। OD रेडियस लीजिएगा और सेंटर O से आप क्या करेंगे, यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे नंबर लाइन पे, यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से ये डिस्टेंस लेके आप एक आर्क ड्रॉ करेंगे, ये आर्क हमारी कैसी जाएगी, ऐसी जाएगी, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा पॉइंट आ जाएगा √3 ऑन नंबर लाइन। तो यहाँ पर मेरा ये क्वेश्चन फिनिश होता है, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आप इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शंस भी लिख सकते हैं, वो मैंने लिखी नहीं है। √2 की तरह तो बिल्कुल सेम है, उसके बाद बस कुछ नहीं करना। √2 तक तो आपने यहाँ तक कर दिया था, उसके बाद आपको यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचना है, 1 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करना है और हमें इनको लाइन को ज्वाइन कर देना है, और उसके बाद हमने नीचे पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ की है। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप बता दीजिएगा, मैं इसको दोबारा भी करा दूंगा, ठीक है, किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है तो। अब हम चलते हैं अपना एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 1.2। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है एवरी इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो मैंने आपको बताया था रियल नंबर कौन से होते हैं, रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिसमें रेशनल नंबर भी होते हैं प्लस इर्रेशनल नंबर भी होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई, हर एक इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई। सेकंड क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट हमें बोल रखा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m, ठीक है। तो √m, लेकिन अब नेगेटिव नंबर्स तो हमारे नहीं आएंगे, ठीक है। नंबर लाइन ये जो होती है मेरी 0 1 2 -1 -2, मैं जो रूट निकालता हूँ, जैसे मान लीजिए √2 है, ठीक है। तो ये इसका नेगेटिव तो नहीं होगा, इसलिए ये आंसर भी क्या होगा हमारा, फॉल्स होगा, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या होगा हमारा, थर्ड पार्ट है हमारा एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। हमें बोला है कि एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर क्या इर्रेशनल नंबर होता है, नहीं होता, क्योंकि रियल नंबर देखिए एवरी रियल नंबर तो हमारा 2 भी है, 2 कोई हमारा इर्रेशनल नंबर है, नहीं है। तो इसलिए हमारा थर्ड क्या है, फॉल्स है, ठीक है। इसमें एक चीज़ दोबारा समझा देता हूँ, जैसे हमें नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव का स्क्वायर करूँगा तो पॉजिटिव ही आ जाता है, इसलिए नेगेटिव नंबर्स को हम रियल नंबर लाइन पे नहीं हम वो कर सकते, डिनोट कर सकते, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 3 है शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। √5 को हमें नंबर लाइन पे शो करना है। तो देखिए क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो मैंने आपको √2 कराया था वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने √3 करवाया था वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फर्स्ट एक्सरसाइज में मैं आपको बताना भूल गया था, जो हमने इर्रेशनल नंबर फाइंड किए थे ना, सॉरी इर्रेशनल नंबर नहीं, रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 नंबर्स, वो क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन पेपर में पक्का आता है, 2 या 3 मार्क्स में आएगा।
हमें √5 को नंबर लाइन पे करना है। तो देखिए कैसे कीजिएगा, ये मेरी नंबर लाइन है, ये मेरा 0 है, ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है, ये मेरा 3 मान लीजिए, ठीक है। ये -1 हो जाएगा और ये मेरा -2 हो जाएगा। तो देखिए अब हमें √5 को करना है। √5 को हम कैसे करेंगे, हम क्या मानेंगे, ये मान लीजिए हमने ये डिस्टेंस मान लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मान लिया, 2 सेंटीमीटर मान लिया। ये मेरा, इसको आप ABCD लिख लीजिए, O लिख लीजिए, O मान लिया, ये मैंने A मान लिया, ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। OA डिस्टेंस मैंने कितना माना है, 2 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा। ये मैंने आर्क बना लिया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और यहाँ से मैंने कितना डिस्टेंस लूँगा, मैंने डिस्टेंस लिया कितना, 1 सेंटीमीटर का। ये मेरा 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मान लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर। ये मेरा O था, ये मेरा A है, ये मेरा कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा पॉइंट हो जाएगा B, ठीक है। फिर आप किसको ज्वाइन कर दीजिएगा, OB को ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ट्राइंगल OAB, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है मेरा OB का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर है मेरा AB का स्क्वायर प्लस में OA का स्क्वायर, ठीक है। तो AB कितना है मेरा, AB है मेरा 1 का स्क्वायर प्लस OA कितना है मेरा 2 है ना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, OB का स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। 2 स्क्वायर का मतलब होता है 2 × 2 और 1 स्क्वायर का मतलब होता है 1 × 1। मैं पहले भी समझा चुका हूँ ये। तो ये मेरा हो जाएगा 5। ये OB स्क्वायर है, यहाँ से मैंने बताया था जब स्क्वायर इक्वल टू के उस तरफ जाता है तो रूट में आ जाता है। तो मेरा OB आ गया √5, ये मेरा आ गया √5। तो अब आपको क्या करना है, आपको सेंटर लेना है। आप सेंटर लेंगे O, ठीक है। यहाँ पे कंपास रख के ये डिस्टेंस नापना है आपको। ये डिस्टेंस नाप के कंपास से आप यहाँ से आर्क मार देंगे एक, ये आप एक आर्क मार देंगे। तो ये जो जहाँ पे काट रहा है ना, ये हमारा क्या है, √5 ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना। हमें डिस्टेंस कितना लेना है, देखिए ये लास्ट में मैं लिख दे रहा हूँ, विद सेंटर O एंड डिस्टेंस मुझे कितना लेना है, OB। ड्रॉ एन आर्क ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। ये अब मैंने बस एक पॉइंट लिख दिया है, इससे आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर ये जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप अच्छे से समझिएगा। नहीं समझ में आते हैं आप मुझे दोबारा बताइएगा, मैं इस एक्सरसाइज को दोबारा आपको रिवाइज़ करा दूँगा। गुड बाय फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखें और अपना पढ़ाई करते रहें।